मुल्क में कोरोना बेकाबू, सख्त फैसलों का वक्त आन पहुंचा। एनसीओसी के बाद कल एनसीसी का इजलास भी तलब। 20% से जायद मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज। वफाकी हुकूमत का कोरोना पाबंदियां 2 मराहिल में सख्त करने का फैसला। पहले फेज में शाम 6 ता सहरी कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रखने की सिफारिश। पेट्रोल पंप्स, फार्मेसीज खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रखने की सिफारिश। दफातर में 50% अमले की हाजिरी के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की तजवीज। जिम और फिटनेस सेंटर्स मुकम्मल बंद रखने की सिफारिश। कोरोना का फैलाव फिर भी ना रुकने पर लॉकडाउन की तजवीज। फेज 2 में हाई रिस्क शहरों में 7 से 10 दिन तक लॉकडाउन की तजवीज। सख्त पाबंदियों की तजावीज सूबों को भी भिजवा दी। सरबरा एनसीओसी असद उमर और मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। बढ़ते केसेस और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, मुख्तलिफ तजावीज़ से आगाह किया। एनसीओसी का इजलास के बाद वजीर आजम ने एनसीसी बराए कोविड का इजलास कल बुला लिया। सख्त पाबंदियों की तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। चीन से खरीदी गई वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें भी पाकिस्तान पहुँच गई। कोरोना एक दिन में मजीद 98 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। पायलट्स और फिजाई मेजबानों की कोरोना वैक्सीनेशन का भी फैसला। पहले मरहले में पायलट्स, दूसरे मरहले में कौमी एयरलाइन के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की जाएगी। ओमान ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। कौमी एयरलाइन की मस्कत जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख। पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स की औकात कार में तब्दीली। पहली शिफ्ट में सेंटर्स सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेंगे। दूसरी शिफ्ट 8:30 बजे से रात 12 बजे तक होगी। कोयटा में होटल पार्किंग में होने वाला धमाका खुदकुश था। 60 किलो से जायद C4 किस्म का मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिश जारी है। धमाके का असल मकसद अमन बर्बाद करना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। मुल्क दुश्मन बड़े शहरों में दहशत गर्दी के अजाइम रखते हैं। पड़ोसी मुल्क में साजिशें की जा रही हैं। गुज़श्ता 10 रोज में भारत से ऑपरेट होने वाले 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स पकड़े। सोशल मीडिया का हल निकालने जा रहे हैं। जल्द कानून लाएंगे। 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ारत दाखिला को कोयटा धमाके की हर पहलू से तफ्तीश करने की हिदायत। मामले की तह तक पहुंचने का हुक्म। दहशत गर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए तैयार है। कौम ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। धमाके में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज जरगोन रोड पर होटल की पार्किंग में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, यकीन दहानी कराई कि ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चंद दिनों में हो जाएगी। तो ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। कोई कमेटी में हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, ना हम रब्ता करेंगे। किसी हुकूमती कमेटी से बात नहीं करूंगा। बात होगी तो सिर्फ इमरान खान के साथ। जहांगीर तरीन का 2 टोक ऐलान। अदालत पेशी पर फिर 28 अरकान असेंबली के साथ एंट्री। जहांगीर तरीन का 40 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा। कहा वजीर आजम से हमारे ग्रुप की जल्द मुलाकात हो जाएगी। इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने यकीन दहानी करवाई है। मेरे इफ्तार डिनर से एक दिन पहले इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने राब्ता किया। रुकने पंजाब असेंबली नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। वजीर आजम जहांगीर तरीन से ज्यादती का नोटिस लें। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर चीनी स्कैंडल का असल जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना को करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया वजीर आजम और वजीरों को बुलाएं, नैब केसेस बनाएं और जेल में डालें। शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर कौमी असेंबली से मुआफी मांगने से इनकार। रहनुमा नून लीग का एनसीओसी को बंद करने का भी मुतालबा। बोले एनसीओसी मुकम्मल नाकाम हो चुका।
शाहिद खाकान अब्बासी बोलने से पहले 2 टके की तहकीक कर लिया करें। सरबराह एनसीओसी असद उमर का जवाब, कहा इस वक्त वैक्सीन के लिए ऐलान करदा शेड्यूल दिया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी अखबार पढ़ा करें तो उन्हें बहुत कुछ पता लग जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पानामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया है। इन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलका हासिल है। शुगर स्कैंडल में एक और हुकूमती शख्सियत रडार पर। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मोहसिन लगारी को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक मोहसिन लगारी को 4 मई को नैब रावलपिंडी ऑफिस तलब किया गया। एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब। नैब ने साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और मियां असलम इकबाल को भी तलब कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट से शहबाज शरीफ को रिलीफ। 3 रुकनी फुल बेंच ने मुतफिका तौर पर अपोजिशन लीडर की जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। कुछ रोज कबल 2 रुकनी बेंच में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला टाई हुआ था, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फुल बेंच तश्कील दिया था। मरियम नवाज कहती हैं, जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा ही निकला। झूठे मुकदमात से खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान के झूठे बयानिए को आज शिकस्त हुई। नैब किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं कर सका। वजीर आजम अब कौम से मुआफी मांगे। हमारा वाहिद मकसद मुस्तहकम, खुशहाल, खुद मुख्तार और पुरअमन अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल, 2 तरफा सलामती, दिफाई ताउन में इजाफा और दोनों बरादर ममालिक के माबैन मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अफगान सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जस्टिस काजी फायजी साद नजर-ए-सानी केस में हुकूमती वकील को दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत पर जजेस में इख्तिलाफ। जस्टिस मकबूल बाकिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कहा कि दलाइल मुख्तसर रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आमिर रहमान साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जस्टिस मकबूल बाकिर बोले, आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें। किसी सीनियर की बात में मुदाखलत का ये तरीका नहीं। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस मकबूल बाकिर बोले, उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। 10 मिनट के वक्फे के बाद समाअत फिर शुरू हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि सरकारी वकील जुम्मे तक दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर फिर कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वजीर आजम ने नौकरी पेशा अफराद की जिंदगी अजीरन बना दी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किया। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन को सियासी पुलिस गिरफ्तार करती रही। बलोचिस्तान में अपने हक की आवाज बुलंद करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को नौकरी से निकाला गया। अवाम पर मजीद टैक्स की बजाय रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत। कहा, मुआशी इस्तेहकाम और पायदार मुआशी ग्रोथ के लिए रोड मैप पेश किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से भी मिले। कहा, आटे की कीमतों में इस्तेहकाम और बिलातातुल फरहमी अव्वलीन तरजीह है। वफ्द ने आटे की मुनासिब कीमतों में दस्तियाबी, गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत को आसान बनाने की तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। तमाम तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर में शहरों को मॉडर्न बनाने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जैतून के दरख्तों से बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। आलूदगी हमारे शहरों का बहुत बड़ा मसला है। मुल्क में कभी किसी ने गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए, इसलिए कच्ची आबादियां बन जाती हैं। शहर फैलेंगे तो सर्विस नहीं दे सकेंगे। वजीर आजम ने माहीगीरों को बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम का आगाज किया। MOU पर दस्तखत। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत माहीगीरों को कर्जे मिलेंगे।
सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का हल्के में ज़िम्ने इंतखाब मुकर्ररा वक्त पर कराने का ऐलान। ज़िम्ने इंतखाब 29 अप्रैल को होंगे। सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। पेंशन का बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा है। वजीर आला सिंध ने हाथ खड़े कर दिए। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह बोले, रिटायर्ड मुलाजमीन को यकमुश्त अदायगी समेत दीगर तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ये भी कहा कि मरदमशुमारी का मामला CCI में उठाया। मैंने कहा था कि मुशावरत नहीं की गई तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। CDA का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक्शन। इस्लामाबाद कचहरी में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में ऑपरेशन का आगाज। गैर कानूनी तामीरात में स्मार, तजावुजात पर कायम अदालतों के स्ट्रक्चर भी गिरा दिए गए। बरसते बादलों ने माहौल खुशगवार बना दिया। काली घटाएं और ठंडी हवाएं चलने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश और जालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अबरे रहमत। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने की पेशगोई।